दादा गुरु हैं। जब तुम्हारी क्षमता हो जाए, जब तुम्हारे जेब में व्यवस्था हो जाए केवल आने की, जब वो पुकार लगा दे, तब दौड़े दौड़े उनकी चरण शरण में चले आना। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हें हम पूरी जिंदगी क्या, कई जन्म भी ना मिले तब भी तुम्हारा कोई काम नहीं रुक सकता। काम तो तुम्हारा होकर के रहेगा, क्योंकि काम तो उन्हें करना है, और जिन्हें करना है तुम उन्हें पकड़ो, जिन्हें कृपा करनी है तुम उन्हें पकड़ो। हमें तो कुछ करना नहीं है, हम तो खाली खोखला है, खाली मशीन है, उल्लूनाथ आदमी है, महापागल आदमी है, अनपढ़ गवार गांव के देहाती है। हमें तो जो काम सौंपा गया उनके द्वारा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें हिंदुओं को जगाना है, तुम्हें खोई हुई आस्था को वापस लाना है, बस वो काम में लग गए। और कोई हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम केवल तुम्हें हनुमान जी से जोड़ना है, बाकी का काम उनका। एक बात और हम तुम्हें बता दें, अगर वो काम सफल नहीं करेंगे तो नाक हमारी नहीं कटनी, उनकी कटनी है। हमसे ज्यादा अपनी नाक की चिंता उन्हें, क्योंकि बड़ी नाक वाले वो हैं, हम नहीं है। हमारी कोई नाक क्या है, हमें अपनी औकात पता है कि क्या थी और क्या है। हम अपनी औकात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जो भी कृपा कर रहा है, जो भी नाम है वो हनुमान जी का है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे काम की चिंता, तुम्हारी सफलता की चिंता, तुम पर कृपा करने की चिंता तुमसे ज्यादा बालाजी को है, क्योंकि उन्हें अपने नाम की पड़ी है। इनके घर देर है, क्या नहीं है, जोर से बोलो। इसलिए किसके चरण पकड़ना है? बालाजी के। जोर से बोला बालाजी। एक बात से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पर भगवान की कृपा क्यों नहीं होती। जरा माइक तेज करो, एक बात से बात समझ आ जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण हम तुमको देते हैं। किसी गांव में एक आदमी रहता था, जोरू का गुलाम, लुगाई का गुलाम। होते भी हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो लुगाई का बहुत आज्ञाकारी था, जैसे कई चेले होते ना गुरु का आज्ञाकारी। लुगाई का बहुत आज्ञाकारी पति था, किसी गांव में रहता था। बरसात का मौसम आया तो वो मार्केट जा रहा था, तो पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा सुनो, बरसात आ गई है, छाता की जरूरत पड़ेगी, एक तुम छाता खरीद लाओ। पति ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मैं जाके ले आता हूँ, चूंकि आज्ञाकारी था। पर पत्नी ने कहा सुनो, मार्केट में सब ठगने वाले रहते हैं, महा ठगुआ, तो तुम जो भी छाता लेना आधी कीमत पर लेके आना। अगर वो 20 बताएं तो तुम 10 में लाना, और 10 ही बोलना, क्योंकि वो हमेशा डबल बोलते हैं, दुगना बोलते हैं। तुम ठग मत जाना, सीधे साधे आदमी हो। और पतियों को इसी बात पे बुद्धू बनाया जाता है कि मेरा पति बड़ा सीधा है। पतियों को बुद्धू बनाने का बहुत सरल तरीका है कि पत्नियां ये भर कह दें कितने सीधे हो, तो पति बुद्धू बन जाता है पूरी जिंदगी भर के। और कई बार तो पति खुद बुद्धू, क्या ससुर आता है देखने के लिए, वो कहते लड़का कितना सीधा है, और बेचारा बुद्धू बन जाता है। हाँ, गाय जैसा है। खैर गाय जैसी तो देवियां होती हैं। तो बेचारा पति बोला तुम ठीक कहती हो, मैं सीधा आदमी हूं। तो पत्नी ने कहा कि तुम छाता लेने तो जा रहे हो, पर आधे रेट में लेके आना, खबरदार। पति गया, मार्केट पहुंचा, दुकान पर एक छाता देखा। उसने कहा कि इसका प्राइस क्या है, इसका रुपया क्या है, इसका मूल्य क्या, खुदरा मूल्य क्या है? तो दुकानदार ने कहा कि 16 रुपया, सस्ता जमाना था, पुराना जमाना था, 16 रुपए में मिलेगा। इसने कहा कि यार बड़े मूर्ख आदमी हो, 16 रुपया तो बहुत होते हैं, हम तो 8 रुपया देंगे। चूंकि पत्नी की यही आज्ञा थी, हम तो 8 रुपया देंगे। दुकानदार बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, 8 रुपया में तो नहीं आ पाएगा। एक काम करो, ना तुम्हारी ना हमारी 14 रुपया दे दो। पति बोला तब तो हम 7 देंगे। वो आदमी बोला तब तो हम 7 रुपया देंगे। दुकानदार बोला क्या खा पी के आए हो सुबह सुबह से? हम घटा रहे हैं तो तुम भी घटा रहे, तुम्हें बढ़ाना चाहिए। चलो अब सुबह सुबह से हमारी बौनी मत खराब करो। एक काम करो, 12 रुपया आय का आय दाम लगेगा, 1 रुपया कम नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं कम लगेगा। बोले फिर तो हम 6 में ले। दुकानदार बोला यार बाबरे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे कोई लेता है? हमारी बोनी खराब कर रहा हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सुबह सुबह आ गए प्राण खाने के लिए। चलो हटाओ, 2 रुपए का हम घाटा से लेंगे, 10 रुपया में ले जाओ। बोले फिर तो हम 5 देंगे।
दुकानदार को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उसने छाता फेंक के मारा कि तू फ्री में ले जा, 5 क्यों देता है, फ्री में ले जा। तो ये बोला फिर तो हम 2 लेंगे। अब पूरे दिन दुकानों पे घूमता रहा, एक छोटी सी वस्तु छाता नहीं उसने ले ही नहीं पाया, मिली ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो एक भाव पे नहीं टिका था। एक भाव पर ना टिकने के कारण मार्केट की दुकानों से एक छोटी सी वस्तु छाता नहीं मिल पाया, छाता नहीं खरीद पाया, और तुम एक भाव पे बिना टिके परमात्मा को या हनुमान जी को पा पाओ। जब छाता तुम्हें एक भाव पर टिके बिना नहीं मिल सकता है, तो क्या ये परमात्मा तुम्हें एक भाव पे बिना टिके मिलेगा? नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इसलिए मेरे पागलों, तुम्हें ये कहानी बता के हम तुम्हें जगाना और बताना चाह रहे कि भटकोगे तो अटकोगे, अगर तुम अटकोगे तो पा जाओ। भटकोगे तो एक दिन तुम्हें अटकना पड़ेगा, और हो सकता तुम्हारी मनोदशा ऐसी हो जाए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, विदेशी दार्शनिक भी कहते हैं कि कई बार बहुत बार जब धक्के खा लेते हैं तो आदमी का भगवान से भरोसा उठ जाता है, डॉक्टरों से उठ जाता है, गुरुओं से उठ जाता है, टीचर्स से उठ जाता है, पड़ोसियों से उठ जाता है। बहुत धक्के खा लेने के बाद भरोसा उठ जाता है। हो सकता है तुम्हारा भरोसा उठ जाए, पर तुम्हें भगवान पे भरोसा ना हो, और कई बार भगवान तुम्हें मिल भी जाए तब भी तुम्हें लगे अरे हो सकता तुम असली हीरा को पत्थरों की तरह फेंकते रहो। इस बात से यूं भी समझो, एक कथा से तुम्हें ये बात समझ आएगी। फिर दरबार लगाते। किसी गांव में एक राजा रहता था। राजा बहुत सम्राट था और पहुंचा हुआ राजा था। उससे सब मिलने के लिए आते थे, और आपने शायद एक कहानी सुनी हो, बहुत प्रसिद्ध